वाला हर जगह दिखेगा आपको इधर में, हार्ड वाला बहुत कम दिखेगा जो हमारे यहाँ गंगाधर पर जाए यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये हार्ड सेल इधर ज़्यादा नहीं मिल सकता, वो बाहर से लोग ही कभी कभी यहाँ से लेके आते हैं। और इसमें क्या है, दो है, एक शाकाहारी होता है थोड़ा, एक मांसाहारी। तो जो सॉफ्ट सेल होता है ना वो ज़्यादा मांस खाता है, जो जैसे डेड बॉडी है या किसी पशु का होता होगा तो वो खाया जाता है। तो इसमें जो एक कछुआ है आपका काफ़ी बिग साइज का होता है, वो एक चंबल विलुप्त होने के कगार पर। हमारे यहाँ कुछ बच रहा है 10-20, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब चला रहे हैं कि इनकी संख्या ख़त्म ना हो जाए। अगर एक टाइम आया विलुप्त हो गया तो फिर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आज बहुत लोग सियार देखते होंगे गाँव में, आप हमारे यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि हम सिटी में रहने वाले हैं, उधर खत्म। तो क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती जाती हैं और देखने के लिए नहीं मिलता। भेड़िया नहीं मिलेगा देखने को, लोमड़ी नहीं मिलेगा देखने को, हम लोग भी नहीं देखे हैं। वो जाएंगे किसी जू में या चिड़ियाघर में, वहीं मिल जाएगा, देख लेंगे, लेकिन ऐसे वाइल्ड में घूमते हुए नहीं देख पाएंगे। तो सब खत्म हो रहा है। एक तो एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन फोकस है जलज करके आ रहा है, उसमें क्या है कि जो नदी के किनारे जो महिलाएं हैं उनके लिए ना हम लोग सिलाई सेंटर ये सब खोल रहे हैं हर जगह भी, गाजीपुर में, मिर्ज़ापुर में, और जौनपुर के आपके क्या बोलते हैं चंद्रोड साइड है ना, जो घर में भी थोड़ा उसको लाया जाए कि ऊपर अपने मैम लोग से भी बात करेंगे कि यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे आ सके। और इसमें देखिए फोकस जो होम स्टे भी आजकल हम लोग चला रहे हैं, जिससे पहाड़ों में क्या है ना कुछ रहने के लिए नहीं रहता, तो उनके यहाँ जो घूमने जाते हैं तो वो छोटे छोटे होम बनाए हुए हैं घर, वो किराए पे 1 दिन 2 दिन के लिए देते हैं, जैसे होटल नहीं होता वो ऐसे वो देते हैं, लेकिन वो खाना पीना भी देंगे वहाँ पे, क्योंकि खाना पीना ऑर्डर नहीं कर सकते, स्विगी जोमेटो पहुँच नहीं सकता। तो उसके लिए भी इन लोग का ये भी वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है पहाड़ों पे एक्चुअली ऊपर में। और गंगा नदी के बारे में तो आप लोग को पता होगा, कहाँ से निकली है? गोमुख से। हाँ, कौन सा राज्य में है? प्रदीप को ये भी आ जाए यार, इस कोने से देखना, कहाँ किस राज्य से नहीं पता? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हिमालय ग्लेशियर है गोमुख, वहाँ से निकलता है, गोमुख ग्लेशियर से। वो मिलती कहाँ पे है? प्रयागराज में? नहीं नहीं, और कुछ? गंगा सागर का नाम, बंगाल का खाड़ी का नाम सुना? वहाँ पे मिलती है। कितना किलोमीटर होगा? गंगा की लंबाई कितनी होगी? अच्छा, आप लोग गोमती के किनारे हैं ना, गोमती कहाँ से निकली है? इतना तो पता होना चाहिए कि जो नदी हमारे पास है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीलीभीत का नाम सुना है? वहाँ पे एक गोमत ताल है, वो नदी वहाँ से निकलते हुए कहाँ मिली है? गाजीपुर के सैदपुर में, गंगा से सती ब्लॉक के अंदर ही आती है, उसी गाँव में ही मिली है। तो हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर है, मेरे किलोमीटर, ठीक है। वो 5 राज्यों से निकल के गई है। वो 5 राज्यों का नाम कोई बता सकता है? हाँ, थोड़ा जीके भी पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन है और कंपटीशन में थोड़ा जीके तो चाहिए। एक्चुअली हम इन सब चीज़ों से जुड़े, हम इसी बारे में ज़्यादा बता सकते हैं आपको, तो थोड़ा थोड़ा कंपटीशन भी सीखना ज़रूरी है। ये पूरा आ रहा है प्रतीक, देखना अपने मोबाइल में ले लेना अगर पूरा देखना। मैं बताऊं, एक तो उत्तराखंड से निकली है, फिर क्या आता है यूपी, यूपी के बाद कौन सा राज्य आएगा? बिहार। बिहार के किलोमीटर जैसा एरिया में, ठीक है। तो वहाँ के बाद कहाँ जाएगी? बंगाल। बंगाल से फिर सीधा बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। बंगाल में गंगा, बांग्लादेश में जब गंगा पहुँचती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम पड़ता है? नहीं, पद्मा, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम पद्मा हो जाता है। और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, उसका नाम मेघना हो जाता है। तो 2 सुंदरवन का नाम सुना होगा आपने, डिस्कवरी में भी देखे होंगे। तो वही दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा क्या है? सुंदरवन। और उसको बनाने वाली 2 नदियाँ, एक तो ब्रह्मपुत्र, एक गंगा, जिसका नाम बांग्लादेश में चेंज हो जाता है। एक मेघना हो जाता है, एक पद्मा हो जाता है।
और कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब। देखिए एक डॉल्फिन मिलती है गोमती में, नहीं ना? ये जहाँ मिली है गोमती और गंगा का संगम है ना, वहाँ पे मिलती है। एक्चुअली इसको सूस बोलते हैं गांव ऐसे भाषा में, हिंदी में। लेकिन क्या कहते हैं? सूस। हाँ, ये जैसे ऐसे निकलेगी ना तो एयर देती है, वो ऐसे ही सूस आवाज आएगा, फिर वो नीचे चली जाती है। एक्चुअली 30-30 सेकंड में निकलते हैं। ये मैमल्स है, ये अंडा नहीं देती है, बच्चा देती है, ठीक है। और आप हमारे यहाँ कभी जब भी दर्पण आइएगा तो एक बार कोशिश करिएगा कि मार्कंडे महादेव जाने के लिए, नाम तो सुने होंगे मार्कंडे महादेव, वहाँ पे दिखेगी। हाँ, वहाँ पे बराबर ऐसे निकलती रहती है। अभी तो एक्चुअली मौसम अच्छा नहीं है, तो जब भी थोड़ा जिससे कि जाड़ा आएगा इस टाइम में निकलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब उस टाइम क्या है ना, हाँ नहीं काफ़ी हमारे जैसे बड़ी बड़ी है। इनका वेट भी बहुत होता है, 80-80 किलो, 1-1 कुंटल जैसी है। बात भी करती है? नहीं एक्चुअली देखिए वो तो सिखाया जाता है, वो अलग है। जो 2-3 तरीके के इंडिया में 2 प्रकार की डॉल्फिन मिलती है, एक इंडस नदी की, एक गंजेटिक डॉल्फिन जो गंगा में मिलती है। गंगा में मिलेगी थोड़ी सी ग्रे टाइप की ऐसी होगी, एक होती है थोड़ी पिंक कलर में जैसे गुलाबी टाइप में, वो मिलती है इंडस नदी। कहाँ पे? सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें मिलती है। एक्चुअली उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि वो क्या है आपका कि पाकिस्तान में ज़्यादा उसका एरिया पाकिस्तान में है। जो हमारे यहाँ एरिया है वो पहाड़ों में, तो पहाड़ों में एक्चुअली ये मिलेगी नहीं। तो डाउन स्ट्रीम जहाँ पे थोड़ा ऐसा मैदानी क्षेत्र हो वहाँ पे मिलेगी। ये है क्या है कि ये साफ पानी का इंडिकेटर है, जहाँ पे साफ पानी होगा और गहराई होगा यही वहीं पे ये रहेंगी। वो आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा साफ पानी है, यहाँ पे प्रदूषण कम है और यहाँ पे गहराई होगी। जहाँ पे गहराई होगी वहीं पे ये रहेंगे, क्योंकि इनको चाहिए खेलने के लिए। तो हमेशा बराबर अपना खेलती रहती है। हर 30 सेकंड में बाहर आती है, थोड़ा सा सांस लेंगी फिर नीचे जाएंगी। तो क्या होगा कि इनको मछुआरों से भी बचाना पड़ता है। बड़े बड़े जालों में इनका नोज टूट जाता है। हम लोगों ने बहुत बार रेस्क्यू किया और कई बार तो इनका क्या है कि ये इनकी भी जनसंख्या बहुत जगह कम हो गई है। तो दिक्कत क्या हो रहा है कि ये, लेकिन इनको बचा नहीं रहे, मार दे रहे हैं। बहुत जगह ऐसे केसेस आए हैं कि ये क्या है 2008 में इसको घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय जलीय जीव। आप इसको मार नहीं सकते, मारने पर क्या होगा आपको जेल, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसका हम लोग डे भी मनाते हैं, डॉल्फिन डे आता है अक्टूबर में पड़ेगा, वो भी मनाते हैं। उस पर हम लोग चित्रकारी ये सब भी बहुत चीज़ें प्रोग्राम कराते रहते हैं कहीं ना कहीं पे। एलगी नहीं खाएंगे तो चलेगा कैसे? यही तो है, साफ कर रहे हैं, डेड बॉडी खा रहे हैं कहीं पे, ये फल फूल भी खा रहे हैं कहीं पे, जिसे हमारे गंगा घाट पे फूल फेंक दिया गया, कहीं पे मिला है देखने को, भी खाते हैं डॉल्फिन भी कुछ ना कुछ। अभी क्या है कि देखिए इनके लिए मछली तो लोग मार ले रहे हैं, इनके लिए बचा नहीं है। तो जीने के लिए आदमी क्या करेगा? कुछ तो कुछ खाएगा। अगर हम लोग के लिए कुछ ना मिले तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं घास या कुछ ऐसी चीजें खाएंगे जिससे थोड़े बच सके, कुछ दिन और जी सके। तो यही सब सिस्टम है इनका, हर चीज हम लोग यूज कर ले रहे हैं। अब कुछ नहीं मिल रहा तो इन्हों को मार दे रहे हैं, यही हो रहा है ना। अभी क्या है कि जो मछुआरे लोग हैं उनको भी हम लोग समझा, टाइम जो मछलियाँ हैं ब्रीडिंग का मतलब अंडा देने का टाइम है, अगर हम उसका अंडा ही मार लेंगे तो अगली पीढ़ी उसकी आएगी नहीं, तो फिर मछली मिलेगा कहाँ? तो ऐसे ही कई बार हो रहा है ना कि ये जो सर्कल है पारिस्थितिक तंत्र वाला वो चेंज हो जा रहा है, बीच में कुछ ना कुछ कम हो गया, घट गया। पहले क्या था, एक चक्र चलता था, हम पानी पी रहे हैं, पानी फिर ऐसे ऐसे पूरा रोटेट हो रहा है। लेकिन वो रोटेट में अगर कोई चीज़ हम कम कर दिए तो रोटेट टूटेगा, तो चैनल टूट रहा है, वही दिक्कत हो रही है। अभी क्या ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हीट वेव आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है? इसी कारण। अभी ग्लेशियर क्या दिन रात पिघल रहे हैं भैया। पहले कौन डूबेगा? ऑस्ट्रेलिया डूबेगा, फिर भारत का कुछ हिस्सा डूब जाएगा, क्योंकि समुद्र में पानी तो बढ़ रहा है ना दिन पे दिन। तो ये सिस्टम हो रहा है इसमें। इसके लिए सबसे क्या, पेड़ काटे जा रहे हैं, दिन रात पेड़ काटे, हाईवे बना दो भाई, पेड़ कट रहा है, क्या मतलब है? हम रोड पे चलने लायक रहेंगे तब तो चल पाएंगे, जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा।
तो यही सब है कि जो हम लोग थोड़ा अभी बच्चों को और जगह ऐसे ऐसे मीटिंग करके थोड़ा समझाते रहते हैं लोगों को। फिर भी अब जो कोशिश हमारा है, अब उसके ऊपर क्या होगा भगवान जाने। तो कुछ आप लोग को पूछना है इसके बारे में तो आप बेझिझक पूछिए, हमारे बताने लायक होगा हम जरूर बताएंगे। मछली बनाई और नहीं मछली आप मार सकते हैं, आप खाइए, उसके लिए कोई ब्रेक नहीं है। बट थोड़ा जैसे कि अगर बच्चे हैं तो कोशिश करिए उसको छोड़ दीजिए, फिर वो अगर बड़ा होगा तब तो अच्छा लगेगा खाने में। अगर हम इतने छोटे अगर बच्चे को ही ख़त्म कर देंगे तो अगली पीढ़ी रहेगी, बड़ा ही नहीं होगा। तो यही है, अगर कोई पेड़ बड़ा छोटा सा हो रहा है, हम उसको काट दिए तो हो सकता है वो पेड़ अगर बड़ा होता है तो 1000 पेड़ उससे बन जाते हैं, लेकिन वो हम काट दिए तो 1000 पेड़ तो खत्म। तो एक पेड़, एक चीज काटे और 1000 पेड़ भी खत्म हो रहा है इसके साथ, यही हो रहा है। आदमी कमी नहीं हो रहे, आदमी बढ़ रहे हैं दिन भर दिन भर। तो और कोई चीज नहीं बढ़ रहा है, तो सब कुछ खत्म हो रहा है। हाँ बस जनसंख्या बढ़ रहा है। और कुछ है इसमें, ये क्या करता है, रिसर्च करता है जानवरों पे, क्या अगर कहीं मरते हैं। हमारे यहाँ फॉरेंसिक जांच भी होती रहती है इस संस्था के अंदर, डॉल्फिन का, शेर, बाघ, सबका जो वर्ल्ड में एनिमल मिलते हैं। डोमेस्टिक जो होते हैं हम पालते हैं, जैसे गायों का हमारे यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो हम पेट एनिमल है, कुत्ते का नहीं होगा, लेकिन जो वर्ल्ड में मिलता है जैसे हिरन है, नीलगाय है, इस सब पे भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। सर हम लोग टूर पे गए थे तो वहाँ जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी था सारस, हाँ सारस, उसकी लंबाई हम लोग सर से पूछने वाले थे, बोले अगली बार आएंगे तो बताएंगे। 7 फीट लगभग है, 7 फीट जैसा होता है जो एक एडल्ट हो जाता है, 7 फीट लगभग हो जाता है। और इसमें क्या है कि एक तो जोड़े में रहेंगे, सबसे बड़ी बात। अगर वो जोड़े में नहीं है तो पक्का वो मरने वाले हैं, मर जाएंगे, कुछ दिन जिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। सारस, हाँ सारस हमेशा जोड़े में ही रहते, नर और मादा दोनों साथ में, एक साथ ही रहते हैं। उनका जीवन ही उसी पे, अगर एक मर गया तो एक को मरना फिक्स है, वो भले साल भर के अंदर मरेगा जरूर। एक मतलब रिसर्च है। क्यों मतलब किस लिए वो मर जाता है? वो एक्चुअली जी नहीं पाते, मतलब सरवाइव नहीं कर पाते, उनको एक्चुअली रहना साथ, वो अपने आप को जैसे वो फैमिली टाइप नहीं होता है। ठीक उनके बच्चे उनके साथ नहीं है वो चलेगा, लेकिन जो मेल फीमेल है वो साथ ही रहेंगे, तो साथ रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। और एक और टाइगर फिश करके कुछ था वहाँ पे लिखा, टाइगर फिश, हाँ कुछ ऐसे बोर्ड में लिखा था। अभी बहुत ज्यादा उस पे हमारा भी जानकारी नहीं है। तो कहाँ पे आपने देखा उसको? और गए थे हम लोग टूर पे, वहीं पे। अच्छा वहाँ पे। तो वो अंदर तो रखे हैं वो टाइगर, वो गोल्डन टाइप की होगी, नहीं वो नारंगी टाइप की ना? नहीं वो नहीं था, वो कुछ बोर्ड टाइप का अच्छा हाँ इसको बनाया हुआ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही कुछ। वो गंगा का टाइगर बोलते हैं उसको एक्चुअली। जो देख ऐसे होते, ऐसे रुक जाए, ऐसे फोटो सर पीछे से नहीं पूरा। कुछ बच्चों का अखबार भी है, मतलब बांट सकते हैं। ये बनाना बना था अपना। बच्चों का अखबार है, ये तो थोड़ा पुराना होगा, अभी नया हमारे पास आया नहीं, वो भी आता है। यहाँ पे कोई लिखा है, नहीं लिखा है? हाँ तो आया होगा, इसमें नहीं होगा शायद। यहाँ अच्छे चीज़ें लिखी हुई हैं। दे दो, एक गुच्छा तुम ले लो, तुम ले लो, बिना वो सब पढ़ लेना। लो एक तुम, तुम्हारे घर 4-5 लोग। नहीं इसको पढ़ने का ये मौका है कि आप इसको पढ़िए, हो सकता है कभी मौका मिले लिखने का, तो आप अपना भी मिला था मौका, फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी गर्मी है ज़्यादा, जैसे जून पड़ रहा है, जून अभी हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पेड़ पौधे इतने कट रहे हैं इस कारण। देखिए आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन बचाना हमें नहीं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो खुद के भविष्य के लिए तो भैया है, आगे भी जो आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य। और कुछ पूछना है इस बारे में? हम आते रहेंगे भी, बीच बीच में हम सेंटर के चक्कर में लगे कि इधर भी सेंटर खुले, सिलाई उलाई जो थोड़ा जो गाँव की महिलाएं हैं थोड़ा सीख लें।
इसके लिए आप संध्या सिंह जी से बात कीजिए, गौशाला में। आपके यार लाइफ है इसलिए वहीं पे तो ये ना ये कछुए और मगरमच्छ का हुआ है गंगा पे ही। क्या वो किस चीज का है चित्र? ये हाँ ये आपका बारहसिंगा होता है हाँ जो स्टेट का हमारे एनिमल है ना उत्तर प्रदेश का, उसी को उसी का है। उत्तर प्रदेश में पाया भी जाता है। हाँ हाँ बहुत सारनाथ में आपने था देखा भी। नहीं सारनाथ में? सारनाथ में बहुत सारा था। हम देखे वहाँ दो है, एक तो ये बारहसिंगा है, एक चीतल है, एक ब्लैक बक लेकिन वो लोग पेड़ खाते हैं। जो सलमान खान वाला मैटर है। बड़े गाँव में तो है। नहीं, हम लोग के गांव में बारह गाँव में सिंगा है ब्लैक नहीं। बक नहीं मिलेगा। काला काला है, ग्रे टाइप में है। वो क्या कहते हैं, लोमड़ी सियार नहीं होते हैं? नहीं, बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। नहीं वो बड़ा तो नहीं करिया होता। सियार को तो करिए वो। इतना बड़ा भी नहीं होता, आपके जितना बड़ा बड़ा। नहीं तो वो नीलगाय है। खड़गोश हाँ वही नीलगाय है। और एक क्रीम कलर टाइप का होती है। वो भी करो। वो भी सुनिए उसमें क्या जो ग्रे टाइप की होगी ना, जो ग्रे टाइप का बहुत बड़ा सा, उसका पूछ इतना सा। हाँ जैसे वो बहुत बड़ा लगता है ना, वो होता है मेल होता है, ठीक है। जो छोटी ब्राउन टाइप की होगी वो फीमेल है। ये इसलिए वो बहुत छोटी है, वो बहुत बड़ा रहता है। गणराज गण देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आदमी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने जानवर हैं उसमें मेल ही सुंदर दिखेंगे। आप ऐसे भी थोड़ा वो लगा लीजिए, वो बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। मतलब नहीं, मोर में तो फीमेल अच्छा लगता है। नहीं आप मोर जो देखिएगा। होता है वो मेल है, हाँ। मोरनी फीमेल है। तो मोरनी अच्छी नहीं लगती है। मोर अच्छा नाचता कौन है, मोरनी या मोर? मोर मोर नाचता है। मोर तो कौन अच्छा लगा? मोर आपका फीमेल ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं मैंने बोला जानवर, इंसानों को छोड़ के जानवर में मेल अच्छा लगेगा, मतलब सुंदर इंसानों दिखेगा। में इंसानों में चेंज है फीमेल अच्छी लगती है। ठीक है सर। इससे भी आप थोड़ा वो लगा सकते हैं कि ये ठीक अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, ये पक्का वो होगा, मेल होगा जानवर में। हम लोग भी थोड़ा एक्चुअली कुछ चीजें पकड़ नहीं सकते, तो थोड़ा दिमाग से ऐसे हाँ, चेक ये करना मेल पड़ता कौन है। है, ये फीमेल कौन है। आपका सीढ़ियाँ में ज्यादा नहीं पकड़ क्या पाते। हुआ? आपकी सीढ़ी पका फोटो। किसका? मेरा? हाँ, आपकी सीढ़ी पे हम लोग जब गए थे वहाँ खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे। अच्छा अच्छा ये वाला। हाँ, सीढ़ी पका। अभी हमारा फोटो कहाँ हरिद्वार में लगा हुआ है। एक हमारा एक काली घाट का है ना, वहाँ पे जाइए, एक दर्पण बना हुआ है, कभी भी जाइएगा कोई भी। बहुत ही अच्छा अच्छा फोटो वहाँ पे वाइल्ड का लगा है, हम लोग का खुद लगा हुआ है वहाँ पे। मैं एक्चुअली काम इस पे नहीं करता था, कम्युनिटी बेस्ड पे काम नहीं करता था। मेरा काम था कछुए पे, और उसमें मैंने बहुत जगह जगह बड़े बड़े कछुए पकड़े, छोड़े। इनका इसका मैं कितना बड़ा बड़ा तो कभी कम 80-80 किलो जैसा। आप एक बार बता रहे थे कि उसका आप बहुत सब्जी पुराना बनाए थे। हाँ, ये इसका मैंने वो पोस्टमार्टम भी किया है बहुत। मर जाने के बाद। हाँ पोस्टमार्टम तो मरने के बाद ही होता है, जिंदा में कौन किसका होता है? जिंदा में सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। अच्छा, मतलब उन लोगों को भी चोट क्यों लगती है। सर्जरी हाँ, होती है? हाँ, हाँ। सर्जरी क्यों होती है इसकी? किसकी? इन्हीं से। ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो तस्कर होते हैं ना, ले जाते हैं बोरे वोरे में, कहीं ऐसे फेंक दे रहे हैं, चोट तो लग रहा है उसको। हाँ, तो चोट कभी कभी क्या है, बोन टूट जाती है, ऊपर की हड्डी या कोई सेल टूट गई, तो वो कैसे लगती तो है? अभी हम लोग करते हैं उसका ना वो क्या? इलाज। उसको एक ट्यूब आती है, एक छोटी सी, वो कभी मेडिकल लाइन की चीज़ें हैं, तो उसको उठाते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर उसमें एक स्टेपलर अलग तरीके की आती है, उससे सिलाई भी कभी कभी करते हैं। स्टेपलर से मार देते नहीं नहीं वो अलग स्टेपलर है, ये अलग है, ये आप जो नॉर्मल यूज वो अलग ही स्टेपलर है। और उसमें क्या वो भी क्या बोलते हैं उसको, टाका लगा ना, वो भी करते हैं। तो जितना पुराना रहता है उसकी जो पीछे की वो क्या है कहते हैं उसे? ये सेल हाँ, हाँ। वो उतनी मजबूत होती है ना? नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली बच्चा रहेगा तो छोटा है, जब ग्रोथ करेगा एक टाइम पे तो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम है, पूरा कैल्शियम है। साहित्य कोई आप बुक बता रहे थे तो सामान एक बार करते हैं। हमारे और तो अभी इस बार तो मिला नहीं मुझे। बहुत सारी बुक छपी हैं, मैं तो जा ही नहीं रहा वहाँ पर।
3 महीने से गायब हूँ वहाँ से। तो अगर जाता हूँ मिलेगा तो मैं और भी कुछ लाऊंगा, जैसे अभी तो अखबार है ना, छोटे छोटे तस्वीर कैटलॉग भी आते रहते हैं, मैं दे जाऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाने से इतना सामान पकड़ा देते हैं, मैं भूल जाता हूँ फिर क्या लाना है यहाँ पे। हाँ उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड में वही अभी तो एक 15-15 दिन तो उधर ही थे, फिर आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इधर भी देखो, उधर भी देखो।